स्थान तौल्यात कि भगवान सर्वत्र समान होते हैं। तो सर्वत्र भगवान की समानता होती है, लेकिन सभी आचार्यों के मत इस विषय में एक नहीं है। इसलिए पुरुषोत्तम जी ने उनके सभी मतों को यहाँ कंसिडर किया है, क्योंकि ये सब पूर्व पक्ष में आ सकते हैं। हम इनमें से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम फिर उन मतों के दायरे में नहीं आएंगे। तो विशिष्टाद्वैतवादी नाम सर्व शरीर विशिष्ट, तो भगवान सर्वरूप हैं पर सर्व शरीर विशिष्ट सर्वरूप हैं, ऐसा हमें बोलना पड़ेगा। सीधा सर्वरूप नहीं है जैसे अपना सिद्धांत, ऐसे नहीं है। केवल द्वैती नाम सर्वांतर एव शरीरंतु भिन्नमेव। अब केवल द्वैती मध्वाचार्य जी के सिद्धांत के हिसाब से सर्वांतर एव, भगवान विष्णु सर्वांतर हैं, परंतु शरीरंतु भिन्नमेव, प्रकृति से निर्मित ये जगत सर्वथा भिन्न है। प्रकृति नित्य तत्व है, मध्वाचार्य जी के सिद्धांत में अनादि है, भगवान से व्यतिरिक्त है, परंतु स्वतंत्र नहीं है। इसलिए भगवान जब आज्ञा करते हैं तब वो प्रकृति इस जगत का निर्माण करती है। हाँ, विष्णु के साथ, हाँ विष्णु नारायण के साथ द्वैत है, शुद्ध शुद्ध द्वैत है। दो तत्व हैं, दो तत्व हैं, मूल तत्व ही दो हैं, भगवान भगवान प्रकृति करती है, वो मूल प्रकृति है, जड़ प्रकृति नहीं है वो। तो मूल प्रकृति जो है वो जड़ चेतन सबका निर्माण करती है। नहीं, निरानंद है वो, पर वो मूल प्रकृति है। प्रकृति पुरुष वाली प्रकृति नहीं है, सर्वमूल प्रकृति नहीं, जड़ प्रकृति नहीं है वो। मूल प्रकृति मतलब सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति जिसमें है, तो वहां से जड़ चेतन सब कुछ जो है वो उसी प्रकृति से निर्मित होता है। हाँ, वो सर्वभवन सामर्थ्य रूपा, ऐसा मान। पर वो भगवान से भिन्न है, अनादि है, नित्य है। भगवान मतलब विष्णु और प्रकृति में कोई संबंध नहीं। इतना ही है कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, भगवान के प्रति परतंत्र है। तो भगवान जब जैसी आज्ञा करते हैं ऐसा भगवान की आज्ञा से वो काम कर देती है, बस। हाँ हाँ हाँ, मूल प्रकृति है, वो सब कुछ उत्पन्न कर सकती है। जड़ प्रकृति जो होती है वो अलग वस्तु है, फिर वो नीचे आती है, जैसे हम अक्षर ब्रह्म के लिए बोलते हैं। प्रकृति में ही होता है। हाँ, भगवान के साथ कभी भी कोई एक नहीं हो सकता है। हरि ही सर्वोत्तम, भगवान सबसे उत्तम है, एकमात्र स्वतंत्र तत्व है। भगवान के अतिरिक्त सब कुछ परतंत्र है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं। तो मुक्ति में भी कोई स्वतंत्र नहीं होता है, सब भगवान के प्रति परतंत्र ही होता है। और बाकी जो है वो सब वैकुंठ होता है। हाँ हाँ, वो सब एक, वो सब ठीक, उसमें कोई वो नहीं। और ये जो मुक्त होते हैं यहाँ से, वो वहाँ पर जा भी सकते हैं। हाँ, वहाँ जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वही उनका मुख्य फल होता है भक्तों का, वैष्णवों का। वही करने के लिए वो लोग भक्ति करते हैं। भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन होती है। सब एक है, यहाँ कोई भेद नहीं। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, भगवान के समान कभी नहीं होता। अपराकृतता होती है, उसे आनंद कहना हो तो कह सकते हैं, अपराकृतता होती है। भगवान के अलावा सब चीज स्वरूपी होते हैं, कोई भी में आनंद नहीं, कभी नहीं होता। प्रकृति में बिल्कुल नहीं होता, वो नहीं होता, सर्वथा नहीं होता है। जो अन्य मार्गों से जाते हैं वो प्रकृति में पुनः चले जाते हैं। वैष्णव होते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें वैकुंठ स्थान मिलता है, वहाँ भगवत सेवा के लिए अनुरूप शरीर आदि को प्राप्त करके और रहते हैं। हाँ, सब होगी ना, नया शरीर मिलेगा, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, सब करें। नहीं, उसकी तो कोई, वो तो सबसे निवृत्त होकर जाता है ना। मुक्त है तो सब प्रारब्ध संचित सब निवृत्त होकर जाता। तो केवल द्वैती नाम सर्वांतर एव, तो भगवान सर्वांतर हैं, अर्थात सबके नियामक हैं। भगवान जो है वो सबके प्रति परतंत्र हैं। शरीरंतु भिन्नमेव, शरीर जो है वो अलग ही होता है, उसका भगवान में कभी भी एक रूप एकवद भाव नहीं होता है। मायावादी मते
ये तो याद होना चाहिए, है ना, बिना विशेष डिस्क्रिप्शन। तो मायावादी मत है शरीराणाम सर्वेशम कल्पितत्वात् सर्वाधिष्ठानम। तो कल्पित होने के कारण भगवान अधिष्ठाता होते हैं, अर्थात मूल जो तत्व है ब्रह्म निर्गुण तत्व वही पारमार्थिक की सत्ता होती है, उसके अतिरिक्त सब कुछ कल्पित होता है, उनकी कोई भी सत्ता पारमार्थिक की सत्ता नहीं होती है। नाना विधानाम शंकराचार्य जी के सिद्धांत में नहीं, रामानुज और मध्व सिद्धांत। हाँ, बस अब प्रकृति बंधन का निवारण हो गया ना, इतनी ही अपनी योग्यता है। और भगवत सेवा का जो आनंद मिलता है वो आनंद है, सुख है, प्रसन्नता है, वो है। वो तो अपने सिद्धांत में भी किसी को नहीं मिलता है। सायुज्य मिल जाने के बाद किसी को भगवत आनंद मिला ऐसा बोला ही नहीं जा सकता है ना, वो जीव का जीव भाव ही नहीं है उसके अंदर। वैकुंठ लोक में भी पुष्टि जीवों में जो आनंद का प्राकट्य होता है वो भगवत तुल्य कभी नहीं होता है, यही अपना भी सिद्धांत है। अन्यथा स्वामी सेवक भाव का भेद ही नहीं बचता है। वही तो मैं कह रही हूँ, तारतम्य तो रहा ना, एकवत भाव कहाँ हुआ, वो तो हम भी नहीं मानते हैं। ऐसा हमें केवल लगता है सुन के, हाँ, केवल सुनकर लगता है केवल। हाँ, शुद्ध रूप से। वही मैं कह रही हूँ, प्रमेय भेद है तो भाव भेद हो ही गया ना, स्वाभाविक ही हो गया, एक हो ही नहीं सकता है। पर अलग ही तत्व के प्रति आपके वो भाव प्रकट हो रहे हैं तो ऐक्य नहीं हो गया ना उसमें। प्रमेय भेद है तो भाव भेद है, भेद है शुद्ध 100%। कोई उसमें 1% की भी सिमिलरिटी का कोई स्कोप ही नहीं है, कभी नहीं, पूर्ण भेद है हर प्रकार से। ABCD से ही फर्क है, कोई उसमें शब्द बनाने की जरूरत भी नहीं। और अपने में जो व्रत भक्तों को ठीक है, और भगवान के साथ जो भी आनंद मिला उनको वो भी भगवान से कम ही है, वो तो तारतम्य हम मानते ही हैं, स्पष्ट है, वो तो कभी भगवत समान हो ही नहीं सकता है। आवेश से है ना, मूल स्वरूप से कहाँ है। नहीं, किसी को ऐसा हो जाता है राजा में कि चलो भाई भगवान ने ऐसी लीला की तो उसका समाधान ऐसे करते हैं कि ब्रह्मरूप तत्व है तो ऐसी लीला हो सकती है, तो ब्रह्म नहीं हो सकती, नहीं, सब ब्रह्मात्मक है। भगवान ने अपने शरीर के साथ ही ऐसी लीला की है जो ब्रज गोपी जन है। हाँ, पर भगवान ने की है, हमने नहीं की है, तो तारतम्य हो गया ना। अन्वय कर सकते हो आप, व्यतिरेक नहीं कर सकते हो, तो भेद हो गया ना। अन्वय और व्यतिरेक जहां दोनों इक्वल हो सकते हैं वहीं अद्वैत होता है। एक तरफा होता है, दूसरी तरफ से अगर आप वाइसे वर्षा नहीं कर सकते हो तो वो शुद्ध अद्वैत नहीं होता है। तद भावे तद भाव, तद अभावे तस्य अभाव, ऐसा अगर आप बना सकते हो इक्वेशन, हाँ, तो उसका मतलब कि वो अद्वैत, प्योर अद्वैत नहीं, इम्प्योरिटी है उसमें। तो चलो ब्रह्म रूप से अपने लीला की, जो भी लीला हुई उसमें भी भगवान ने आनंद तो उतना ही दिया ब्रज भक्ताना, जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है। पूर्ण तो नहीं हुई, कभी नहीं हो सकता है, भगवान के समान कभी किसी में नहीं प्रकट हो सकता है, तो अपना भी यही सिद्धांत है इस बार। लेकिन अपन ऐसा बोलते कि पूर्ण आनंद, पूर्ण की अनुभूति नहीं होती है। पूर्ण आनंद की अनुभूति केवल और भगवान ही करते हैं। हम भगवान के भजन आनंद का अनुभव करते हैं या भगवान के भजनीय आनंद का अनुभव करते हैं, पर भगवान स्वयं जिस आनंद का अनुभव करते हैं वो भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। हाँ, वो ठीक है, परब्रह्म का अनुभव करते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके आनंद का नहीं, कभी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। तो मायावादी मते शरीराणाम सर्वेशाम, हाँ, व्यतिरेक है, अन्वय और व्यतिरेक दोनों हैं।
कभी नहीं, एक समान नहीं हो सकता। नहीं तो भक्ति मार्ग ही नहीं बचता है। वही तो महाप्रभु जी कहते हैं, फिर मायावाद में क्या समस्या है? मैं ही ब्रह्म हूं, तो फिर हमारे और उनके मत में फर्क नहीं बचेगा। भक्ति कैसे होगी? अहम ब्रह्मास्मि अहम कृष्णास्मि करना है तो भक्ति कैसे होगी? और जो ज्ञानी को अनुभव होता है जो ब्रह्म का सर्वत्र, वो भी अंश अक्षर ब्रह्म का अनुभव है ना, वो पर ब्रह्म का तो सर्वत्र अनुभव हो ही नहीं सकता है। भक्ति का गम्य है पर ब्रह्म, तो ज्ञाने न गम्य है ही नहीं। तो सर्वत्र बुद्धि जिसकी होती है वो अक्षर ब्रह्म बुद्धि होती है, पर ब्रह्म बुद्धि नहीं है वो। हाँ, अक्षर ब्रह्म का अनुभव है, पर ब्रह्म का अनुभव नहीं है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य है, ये शुद्ध सिद्धांत है। नानाविधानां शैव भागवत आदीनां च शिवादि रूपः इति वस्तु स्वरूप विचारे तत्तन्मतानुसारेण सर्वेषां शरीराणां तौल्यात्। तो अलग अलग प्रकार के शैव भागवत आदि वैष्णव शैव आदि जो भी मत हैं उनमें भी शैव हैं वो उसे शिव रूप मानते हैं, शाक्त हैं वो शक्ति रूप मानते हैं। और वहाँ भी अपने यहाँ जैसे विशिष्टाद्वैत है, केवलाद्वैत है, द्वैत है, शुद्धाद्वैत है, तादात्म्य है, ऐसे ही शैव और शाक्त मतों के अंदर भी ये सारे तत्व सिद्धांत हैं भेद के साथ। तो काश्मीर शैव सिद्धांत जो है वो तत्व सिद्धांत की दृष्टि से शुद्धाद्वैती है, पर शैव हैं, शैव शुद्धाद्वैती हैं। ऐसे ही शैवों में द्वैतवादी भी होते हैं, शैवों में भी केवलाद्वैतवादी होते हैं, शैवों में भी तादात्म्यवादी होते हैं। उसी प्रकार से शाक्तों में भी द्वैतवादी होते हैं, अद्वैतवादी होते हैं, तादात्म्यवादी होते हैं, सब हो सकते हैं। तो हम जैसे वैष्णव होकर ये विचार करते हैं, ऐसे वो लोग शिव और शक्ति के संदर्भ में जगत के साथ द्वैत, अद्वैत और तादात्म्य का विचार करते हैं। तो उसका विस्तार पुरुषोत्तम जी ने शैव मत के ऊपर एक पूरा वाद ग्रंथ प्रकट किया है, वहां किया है, यहाँ नहीं किया है, और उसकी हिंट दे रहे हैं। तो वस्तु स्वरूप विचारे तत्तन मतानुसारेण, उन मतों के अनुसार सर्वेषां शरीराणाम तौल्यात्। तो कहीं तुल्यता हम जैसा शुद्धाद्वैत में मानते हैं ऐसी होती है, कहीं शरीर भाव से तुल्यता होती है जैसे रामानुजाचार्य जी मानते हैं, नियामकत्वेन तुल्यता होती है जैसा मध्वाचार्य जी मानते हैं, या भ्रांतत्वेन तुल्यता होती है जैसा शंकराचार्य जी मानते हैं। वो सारी पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। ब्रह्मदासाः ब्रह्मदासाः ब्रह्म इमे कितवाः उत। तो ब्रह्म कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, ऐसा करके श्रुति वहाँ कोई गिनती नहीं है, क्योंकि सब ब्रह्म रूप हैं। तो दास भी ब्रह्म होता है, स्वामी भी ब्रह्म होता है, ब्रह्म एक भी होता है, ब्रह्म अनेक भी होता है, तो सब ब्रह्म है, ऐसा निरूपण करते हैं। राक्षस स्वरूप से भी तो देव, मनुष्य, असुर, योनि, कीट, कीटाणु आदि जितनी भी योनियां हैं सब ब्रह्म रूप बन जाते हैं, सद्वासना सद्वासना वगैरह के भेद से। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। गीता जी में भी भगवान ये आज्ञा करते हैं कि जो भी विद्या विनय से संपन्न होता है वो ब्राह्मण में और चांडाल में, गाय के अंदर और कुत्ते के अंदर, सब के अंदर समदर्शी होते हैं। उन्हें उनके अंदर कोई भेद का अनुभव नहीं होता है। ये ब्रह्म सर्वतौल्यात् जो मूल पक्ष पुरुषोत्तम जी समझाना चाहते हैं। तो तत्व दृष्टि से सब वस्तु ब्रह्मात्मक होती है। गीतायां सूर्यो अग्नि ब्राह्मणाः गावो वैष्णवः खम मरुत् जलम भूः आत्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि में। तो यहाँ भी सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, वैष्णव, आकाश, मरुत, जल अर्थात रेगिस्तान, जल, भूमि, आत्मा, जितने भी भूत, जड़, चेतन आदि सब कुछ, उन सब को उत्तम जानकर भगवान की पूजा रूप ही समझता है, भगवान की पूजा स्थान ही समझता है। इति एकादशे, ये भागवत जी के एकादश स्कंद में, अन्यत्र च सामान्यत एव निर्देशेनापि, अन्यत्र भी सामान्य रूप से ऐसे निर्देश मिलते हैं जहाँ हर पदार्थ की ब्रह्मात्मकता का निरूपण हमें प्राप्त हो जाता है। तन निश्चयात च न कोपि क्वापि विशेषः, उसका मतलब कि किसी के अंदर भी ब्रह्मता विशिष्ट हो और किसी के अंदर ब्रह्मता कम हो, इसलिए गौण भाव हो, उच्च नीच भाव हो, ऐसा निरूपण शास्त्र नहीं करते हैं। तो हर वस्तु के अंदर ब्रह्मता सेम प्रपोर्शन में होती है, सार्वतौल्यात्, सब वस्तु ब्रह्मात्मक दृष्टि से एक समान होती है, उनमें परस्पर उच्च नीच भाव नहीं होता, किसी में ज्यादा ब्रह्म है, किसी में कम ब्रह्म है, ऐसा नहीं होता है।
तो ऐसे प्रथम पूर्व पक्ष को पुरुषोत्तम जी ने यहाँ समझाया। नाम रूप कर्म सब कुछ। तो जब ये बोल रहे हैं कि सब जगह ब्रह्मात्मक हमको दिखता है स्थान के एंगल से, तो अलग अलग मत बताने की जरूरत क्यों आई? इसलिए क्योंकि शरीर से स्थान तुल्यता होती है, नियामकत्वेन स्थान तुल्यता होती है, मिथ्यात्वेन स्थान तुल्यता होती है, ये सिद्धांत है ना, इसलिए। तो जो पूर्व पक्ष उठाया था कि ये जो कारिका थी, तो वो कैसे, पहला पॉइंट हुआ केवल वो क्या बैठा कि ब्रह्म सब जगह समान होते हैं। तो आपको ये कोई वस्तु को क्यों प्रतिकृति के रूप में पूजित करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ब्रह्मात्मक है। उनका ये कहना है, मतलब कोई भी बात तो हम सेवा ना करें स्वरूप की? नहीं, सबके लिए बोल रहे हैं, तो और क्या मानेंगे? कोई भी मत इतना फर्क पड़ेगा कि रामानुजाचार्य जी ये बोलेंगे कि शरीर से ब्रह्म सर्व होता है, मध्वाचार्य जी ये बोलेंगे कि नियामकत्वेन ब्रह्म सर्व होता है, रामानुजाचार्य शंकराचार्य जी ये बोलेंगे कि मिथ्यात्वेन सब ब्रह्म होता है, पर होता तो ब्रह्म ही है ना, और कौन आएगा? हम ब्रह्मवादी हैं सभी, तो ब्रह्म ही आएगा, और कौन आएगा? तो मिथ्यात्वेन भी तुल्यता तो है ही ना, आप भी मिथ्या हो ऐसे मैं भी मिथ्या हूं, आप मिथ्या हो ऐसे मूर्ति भी मिथ्या है, तो उसमें मिथ्यात्व कम है और आप में ज्यादा, ऐसा थोड़ी। तुल्यता तो सब में समान रूप से आ गई, ऐसे। हाँ, प्रतिकृति हो ही नहीं सकता है कोई विशेष ऐसा। तौल्यात का मतलब है कि सब कुछ एक समान है, तो मिथ्यात्वेन भी तुल्यात का मतलब कि है तो ब्रह्म को ही अपने प्रतिबिंब में जगत भाषित होता है ना, तो ब्रह्म तो ये मूर्ति में मुझे मिथ्यात्व का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता और तुम्हारे अंदर होता है, ऐसा तो भगवान नहीं बोलते ना, ऐसे। तो जितना भी पूरा की पूरा ब्रह्मांड है उसमें मिथ्यात्व की अनुभूति सर्वसमान है, ब्रह्म का उस बारे में जो भी अनुभव है वो सर्वसमान है। तो मूर्ति के लिए भी ब्रह्म ये कहता है कि मैंने प्रकट किया, और आपके लिए भी ब्रह्म यही कहता है कि मैंने प्रकट किया। हाँ, तो ब्रह्म प्रतिबिंबत्वेन मिथ्यात्वेन तौल्यत्वात्, ऐसा ही बोलेंगे ना। इक्वेशन क्या बनेगा कि मूर्ति हो, चित्र हो, कोई XYZ शालिग्राम हो, गिरिराज जी हो, आप हो या मैं हूं, प्रतिबिंबत्वेन मिथ्यात्वेन तौल्यात्, हो गया ना, सिद्ध हो गया ना, ऐसा कह। केवल मूर्ति नहीं, भगवान की प्रतिकृति के रूप में सब कुछ, पर मूलतः मूर्ति। तो पूर्व पक्षी ये कहता है कि ये बात असंगत। हाँ, क्यों असंगत है? क्योंकि मूर्ति नहीं, सब कुछ ब्रह्म है। तो आप मूर्ति में क्यों पूजन करना चाहते हैं? उसमें कोई विशेष ब्रह्मता थोड़ी प्रकट होती है। आप उसमें मूर्ति में ही पूजन करना। हाँ, तो यहाँ पर पूर्व पक्ष ने ये सिद्ध किया कि सब कुछ भगवत रूप है, ब्रह्मात्मक है। हाँ, ब्रह्मात्मक तो सबके मत में है। हाँ है ही। अब मूर्ति में क्या विशेषता है वो बाद में आएगी। हाँ, अभी तो केवल पूर्व पक्ष का निरूपण करना चाहे, उत्तर पक्ष और सिद्धांत आगे करें। पूर्व पक्ष चल रहा है। हाँ हाँ, अभी पहला हुआ, अब दूसरा कर रहे हैं। स्थिते है साम्यात, ये दूसरा है। स्थिति की साम्यता होने से ये वो बात असंगत हो रही है कि मूर्ति में प्रतिकृति है। हाँ, ये नहीं। किंच अंतर्यामी ब्राह्मणे, तो अंतर्यामी ब्राह्मण में यह पृथिव्याम तिष्ठन यह पृथ्वीम अंतरः, जो पृथ्वी में रहकर पृथ्वी के अंदर रहकर अंतरो यमयति, उसका अंदर से संचालन करते हैं। इत्यादि ना पृथिव्यादिशु, पृथ्वी आदि में, पृथ्वी शब्द यहाँ सृष्टिवाचक है, लोकवाचक नहीं। पूरा ब्रह्मांड सृष्टि पृथ्वी है। पृथिव्यादिशु आत्मांतेषु, आत्मा पर्यंत जो कुछ भी है, जड़ चेतन सब कुछ, तुल्यतया एवं, उनमें एक समानता है।
आंतरत्व श्रावणात्, क्योंकि सभी के अंदर भगवान एक समान रूप से रहते हैं, सभी में भगवान एक समान रूप से रहते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम, ऐसे नहीं। अप्सु अग्नौ हृदये सूर्ये स्थंडिले प्रतिमासु च शालग्रामे च चक्रांके पटे मुद्रासु देवताः नित्यं सन्ति हिरण्ये च ब्राह्मणेषु च गोषु च। तो अब यहाँ स्मृत्यर्थ सार के अंदर अप्सु जल में, अग्नि में, हृदय में, सूर्य में। स्थंडिल शब्द का मतलब होता है कि जहाँ कोई साधक जिसे अपना आसन या सोने का स्थान बनाता है, सामान्य मनुष्य नहीं पर कोई साधक जिस भूमि के टुकड़े को अपने बैठने या सोने का स्थान बनाता है, वो उस व्यक्ति के संसर्ग से उत्तम होता है, सामान्य स्थान नहीं बोला जाता। तो स्थंडिले प्रतिमासु मूर्ति के अंदर, शालिग्रामे शालिग्राम के शिला में, चक्रांके अर्थात गोमती चक्र के अंदर, गोमती चक्र के अंदर, गोमती जी में से जो पत्थर मिलते हैं जिस पे चक्र का अंकन होता है वो। तो ठाकुर जी ने वध करने के बाद जब गोमती जी में स्नान किया था तो वहाँ के जितने भी शिलाएं हैं उनमें चक्र अंकित हो गया है, तो वो गोमती चक्र बोलते हैं। उसका भी अर्चन वैष्णव करते हैं, शालिग्राम के समान करते हैं। सभी के वहाँ विराजते भी हैं, हाँ सेवा में विराजते ही हैं। गोमती चक्र आदि, शालिग्राम, गोमती चक्र, गिरिराज जी, ये सब सभी वैष्णवों के वहाँ सेवा में होते ही। तो शालिग्रामे च चक्रांके पटे वस्त्र के अंदर, मुद्रासु शंख चक्र आदि जो मुद्राएं होते हैं उनमें, देवता इंद्रादि जो भी देवता हैं उनमें भी, नित्यम संति नित्य होते हैं, हिरण्ये च ब्राह्मणेषु च स्वर्ण के अंदर, ब्राह्मण के अंदर, गोषु च गाय के अंदर भी। तो ये सभी जो है वो भगवान की नित्य उपस्थिति के स्थान माने जाते हैं। स्वर्ण भगवान भी रहते हैं। स्वर्ण में इसलिए भगवत उपस्थिति मानी जाती है क्योंकि स्वर्ण सर्वदा पवित्र माना जाता है, वो वायु से शुद्ध होता है, उसको जल आदि से शुद्ध करने की आवश्यकता धातु की शुद्धि के हिसाब से नहीं मानी गई। तो अपने यहाँ उसका शास्त्र में यही विधान है। वो स्वर्ण पहनते हैं हम शरीर के ऊपर, उसके पीछे का एक मुख्य ये भी प्रयोजन होता है, हम कभी कोई बहुत बड़ी अशुद्धि को यदि प्राप्त करते हैं तो स्वर्ण को स्पर्श करवा के जल से अगर हम प्रोक्षण करते हैं तो शुद्ध माने जाते हैं। सोने का स्पर्श करवा के अगर हम जल के द्वारा अपने ऊपर उस जल को छिड़क लेते हैं तो शुद्ध माने जाते हैं। उस वजह से भी स्वर्ण धारण करना ये अपने यहाँ माना गया है परंपरा से, क्योंकि वो वायु से शुद्ध होता है। कभी कभी भी स्वर्ण की अशुद्धि नहीं होती है कोई भी स्थिति में। संदर्भ से है बातें, सबको मिला नहीं सकते हैं। संपत्ति के अर्थ में उसका निरूपण किया जाता है। रास्ते नहीं निकालने। कोई ऐसी स्थिति हो आपवादिक रूप से कि जब और प्रकार के स्नान करने का या शुद्धि करने का कोई विकल्प ही हमारे पास उपलब्ध ना हो, तो ऐसी स्थिति में जैसे रजस स्नान होता है, मंत्र स्नान होता है, प्रोक्षण स्नान होता है, तीर्थ स्पर्श का स्नान होता है, ब्राह्मण स्पर्श का स्नान होता है, ऐसे स्वर्ण से भी शुद्ध मानते हैं। गाय के खुर से, वो सब आपवादिक स्थितियों में जब हमारे पास और कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है तब के लिए होता है। पर मैं प्रयोजन बता रही हूँ कि वो शरीर के ऊपर स्वर्ण धारण करने का पीछे ये कारण रहा है। नहीं, फिर से मैं कह रही हूँ रास्ते निकालने के लिए नहीं है, आपवादिक बातें। इति स्मृत्यर्थ सारेपि, तो स्मृत्यर्थ सार में भी तुल्यतया एवं सन्निधान कथनात्, तो ये जितनी भी वस्तुओं को यहाँ गिनवाया गया, इन सभी वस्तुओं में भगवान जो है वो एक समान रूप से रहते हैं ऐसा कहा गया है। तो किसी में ज़्यादा रहते हैं, किसी में कम रहते हैं, ऐसा कोई शास्त्र वचन कहता नहीं। पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष है। अरे पर इस वचन का उपयोग पूर्व पक्षी कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। हम मानते हैं पर अभी इस संदर्भ में वो पूर्व पक्षी कर रहा है। तो सन्निधान कथनात् च अंतर्यामित्वेन स्थितौ, तो भगवान जैसे ब्रह्म सर्वत्र रहते हैं ऐसे अंतर्यामी रूप से भी भगवान की स्थिति सब में एक समान होती है।
तो आपका भी अंतर्यामी उतना ही अंतर्यामी है जितना मेरा है। तो जड़ वस्तु के अंदर भी वो अंतर्यामी ऐसे ही रहता है, दूसरे में भी वो ऐसे ही रहता है। तो भगवान सबके अंदर रहकर उनका नियमन एक समान रूप से करते हैं। तो अंतर्यामित्वेन स्थितौ देवतांतरवत आवेश प्रकारेण वा, अन्य देवताओं की तरह आवेश के प्रकार से, तेन तेन रूपेण भगवतः स्थितौ न कोपि विशेषः, तो उन रूपों में, जैसे अन्य देवताओं के अंदर भी भगवान का आवेश होता है और वो सब देवता समान होते हैं, ऐसे ही उन रूपों में जड़ चेतन आदि जितनी भी वस्तु हैं उनमें अंतर्यामित्वेन भगवान की सर्वदा समान स्थिति होती है। वहाँ उच्च नीच भाव से भगवत स्थिति नहीं मानी गई है। न च आचार माधवे अर्चनम संप्रवक्ष्यामि विष्णोः अमित तेजसो यत्कृत्वा मुनयः सर्वे परम निर्गुणम अपनुयुः। तो आचार माधव के अंदर ये बात कही गई है कि मैं भगवान के अर्चन को बोलता हूँ, विष्णु के अर्चन को, जो अमित तेज से युक्त हैं, जिनका अर्चन करने पर जो भी मुनि हैं वो निर्गुणता को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ विष्णु के अर्चन को बोला गया है, इति परम फलार्थम, तो मुक्ति जैसे परम फल को प्राप्त करने के लिए विष्णु अर्चन का विधान यहाँ किया गया है। अपसु अग्नौ हृदये सूर्ये स्थंडिले प्रतिमासु च षट्सु एतेषु हरेः सम्यक अर्चनम मुनिभिः स्मृतम। अग्नि पुराण में ये बात कही गई है कि जल में, अग्नि में, हृदय में, सूर्य में, स्थंडिल में और प्रतिमा में, ये 6 स्थानों पर भगवान का अच्छी प्रकार से अर्चन करने के लिए मुनियों ने बोला है। अग्नौ क्रियावताम देवो, अग्नि के अंदर क्रियावान देव होता है। दिवि देवो मनीषिणाम, जो है वो दिवी अर्थात प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में, मनीषियों के अंदर वो देवता का निवास होता है। प्रतिमासु अल्प बुद्धि नाम, जिन्हें सर्वत्र भगवत बुद्धि नहीं होती है, ऐसे अल्प बुद्धि वालों के लिए प्रतिमा में देवता होता है। योगी नाम हृदय हरि, योगियों के हृदय में भगवान होते हैं। तस्य सर्वगतत्वात् च, और वो सर्वगत सब जगह होने के कारण स्थंडिले भावितात्म नाम, और स्थंडिल के अंदर भी उसका भावन करना चाहिए। अर्थात योगियों के बैठने के स्थान, जैसे बैठक में हम क्या भाव करते हैं, महाप्रभु जी यहाँ पधारे, तो स्थान विशेष हो गया ना, वो भूमि का एक टुकड़ा, इतना पीस स्थान विशेष हो गया। क्यों? महाप्रभु जी कभी वहाँ पधारे हैं, महाप्रभु जी वहाँ कहीं विराजे, तो ऐसे वो स्थान होता है। स्थंडिल शब्द का मतलब योगी साधक जिस स्थान का प्रयोग अपनी साधना के लिए करते हैं, वो जगह, वो आसन। इति, हाँ ये तो पूर्व पक्ष है ही, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। मतलब जो जिन्हें अग्नि से देवार्चन का अधिकार नहीं होता है, या देवता का आत्मभाव योग की सिद्धि के द्वारा जो लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे आधे कच्चे जो लोग हैं, वो लोगों को ये बोला जाता है कि तुम प्रतिमा में भगवत बुद्धि कर, ऐसे अनधिकारी हो गया, अल्प अधिकारी हो गया। इति आग्नेये, इस अग्नि पुराण के वचन में, तम तम प्रति विशेषतः स्थिति कथनात् स्थिते है तौल्यम इति शंक्यम। तो अब यहाँ एक जगह ये भी कहा कि विष्णु की अर्चना जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, दूसरी जगह ये भी कहा कि भगवान की स्थिति सर्वत्र होती है पर 6 जगहों में खास करके होती है। ये बोल के साधकों को अपनी अपनी साधना या अपने अपने अधिकार के अनुसार भी उन स्थानों में भगवत बुद्धि करने के लिए विशेष भी बोला गया है। तो स्थिति तौल्यात, यहाँ कहीं विशेषता भी बताई गई है, कहीं साम्यता भी बताई गई है। तो कोई एक प्रकार से शास्त्र ने निरूपण नहीं किया, इसलिए ये कोई नियम नहीं कि भगवत अर्चन केवल प्रतिमा में किया जा सकता है। ये अर्थ बन रहा है इसका। खंडन हो गया, खंडन भी हो गया, मंडन भी हो गया, दोनों ही हो गया। इति शंक्यम तस्य तस्य तत्र तत्र श्रद्धा सद्भावात्, तो वो व्यक्ति मतलब योगी की श्रद्धा मूर्ति में नहीं होगी, योगी की श्रद्धा आत्मभावित भगवान में होगी। कर्म मार्गी की श्रद्धा अग्नि रूप देवता में होगी, प्रतिमा में नहीं होगी। जो हम यज्ञ ब्राह्मणों का भागवत जी में चरित्र है वहाँ देखते हैं, ठाकुर जी ने सामने आकर मांगा तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अग्नि से ही देंगे, आपको सीधा नहीं देंगे। वो उनकी वहाँ श्रद्धा हो रही है, उन्हें भगवान प्रकट रूप में भगवान नहीं लगते हैं, अग्नि भगवान लगती है ऐसे। तो तत्र तत्र श्रद्धा सद्भावात, उनकी उन पदार्थों में श्रद्धा होने के कारण तस्याः फल मुखांगत्वेन, उन लोगों को वही फलोन्मुख वो हो पाते हैं। तो योगी को हम ये बोलेंगे कि तुम प्रतिमा अर्चन करो तो उसका चित्त नहीं लगेगा ऐसे। हाँ हाँ, तो तत्र तत्र श्रद्धा सद्भावात तस्याः फल मुखांगत्वेन, वो फलोन्मुख प्रक्रिया हर व्यक्ति को अपनी फल बुद्धि के अनुसार लगती है। मुझे अगर
अंतर्निष्ठ भगवान में भगवत बुद्धि होगी तो फिर प्रतिमा पूजन में मेरा चित्त नहीं लगेगा। ऐसे तो फल शीघ्रार्थम, जल्दी ही फल को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए, तद अतिशयोत्पादानाय तथा कथनात्, तो आपको ये जहां श्रद्धा है, आपको जहां फल बुद्धि हो रही है, ऐसी प्रक्रिया में अगर आपको लगाया जाएगा तो वहां आपको आनंद का अनुभव होगा, जल्दी से आप वहां उस फल को उत्पन्न कर पाओगे। और अतिशय फल बुद्धि जो है वो उस व्यक्ति की अपनी निष्ठा वाली प्रक्रिया के अंदर होती है। इसलिए सर्वत्र भगवत स्थिति समान होने के बाद भी ये 6 स्थानों के ऊपर भगवत स्थिति का विशेष निरूपण किया गया है। खंडन नहीं हुआ, अर्थात कि फिर भी ये सिद्ध नहीं होता कि केवल प्रतिमा पूजन करना चाहिए, और भी सब हैं ही उपलब्ध, प्रकल्प हैं ही अवेलेबल। ऐसे हाँ, चर्चा है, विचार है एक एडिशनल। तावतापि साम्या बाधात, फिर भी साम्यता का तो बाध यहाँ नहीं होता। इतना बोलने के बाद भी कोई ये नहीं बोलेगा कि सृष्टि ब्रह्मात्मिका नहीं है, तो ये 6 स्थान भगवान के विशेष स्थान होते हैं, ऐसा बोलकर भी हम अंततः यही बोलेंगे कि वैसे तो भगवान सर्वत्र होते ही। अन्यथा सर्वगतत्वात् च इति विशेषण वैयर्थ्य प्रसक्ते है, तो भगवान के तो विशेषण के रूप में हम ये बोलते हैं कि भगवान कौन, जो सर्वगत होते हैं, जो सब जगह रहते हैं, सब में स्थित होते हैं। तो अगर हम विशेषता जो भी ये 6 स्थानों की भी बताई गई अग्नि पुराण में, उन विशेषताओं के ऊपर ज़्यादा जोर देकर ये बोलते हैं कि भगवान की सर्वत्र स्थिति नहीं है, ऐसा बोलने पर तो भगवान सर्वगत होते हैं, ये विशेषण की विशेष्यता जो है वो खंडित हो जाती है। तो विशेष होने पर भी साम्यता तो रहती ही है, तो विशेषता की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है। और विशेषता की यदि आवश्यकता हो तब भी केवल प्रतिमा पूजन ही मुख्य साधन होता है, ऐसा भी सिद्ध नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट है? अर्थात कि भगवान एक तो सर्वरूप में उपादान बन जाते हैं, उपादान बनने के बाद स्थान लीला में भगवान अंतर्यामित्वेन पुनः प्रविष्ट होते हैं, इसलिए वो एक एडिशनल तुल्यता है जो कपिल गीता में आया कि भगवान ने पूर्व प्रवेश किया। तो सब कुछ भगवान बनाते हैं, फिर सृष्टि तत्व बोलते हैं कि हम एक दूसरे के साथ क्रियाशील नहीं हो पाते, तो भगवान उसमें पुनः प्रविष्ट होते हैं। तो पुनः प्रविष्ट भी कोई एक में ज्यादा और दूसरे में कम थोड़ी होते हैं भगवान। उपादानत्वेन जैसे भगवान की सृष्टि में तुल्यता है, ऐसे अंतर्यामित्वेन भी तुल्यता है। ऐसे स्पष्ट है? आगे तीसरा पूर्व पक्ष है, अवज्ञादिषु दोषतः, अवज्ञा आदि दोष के होने की संभावना से, उसे अब यहाँ बता रहे हैं। किंच यदि एवं न अंगीक्रियते, अगर हम भगवान की ऐसी सर्वतुल्यता, सबके अंदर भगवान का समाविष्ट होना, सभी के अंदर भगवान का उपादान होना, ऐसी तुल्यता का स्वीकार यदि हम नहीं करते हैं, तदा उत्कृष्टस्यैव पूज्यत्वात् एकत्र विशिष्य अर्चतो अन्यत्र अवज्ञादौ अपि दोषाभाव प्रसंगो। ऐसी स्थिति में किसी एक को हम उत्कृष्ट मानकर जब उनकी पूजा करते हैं और एकत्र विशिष्य अर्चतो, सब में, सबको एक में मानकर जब हम उस एक की अर्चना करते हैं, तो अन्यत्र अवज्ञा, दूसरे को आपने भगवत रूप नहीं माना, एक को ही माना, ऐसा हो जाता है। इसलिए अवज्ञादौ अपि दोषाभाव प्रसंगो, तो उससे भी दोष की प्राप्ति हमारे ऊपर हो जाती है। उससे बता रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, मैं सभी भूतों के अंदर भूतात्मा बनकर सदा रहता हूँ। तम अवज्ञाय माम मर्त्यः कुरुते अर्च अविडंबनम, उनकी अवज्ञा अर्थात मेरे किसी भी एक रूप की अवज्ञा करके जो जीव, जो मर्त्य होते हैं, वो जब मेरे किसी भी एक रूप की अवज्ञा कर कर मेरा अर्चन करते हैं तो वो विडंबना है, दुख है। अहम उच्चावचैहि द्रव्यैहि क्रियया उत्पन्नया अनघे, मैं ऊंचे और नीचे सभी प्रकार के द्रव्यों के अंदर क्रिया से उत्पन्न हूँ, अर्थात कि नाम रूप और कर्म तीनों से भगवान ही प्रकट होते हैं। तो केवल रूप में भगवत बुद्धि है ऐसा नहीं, कर्म में भी समान भगवत बुद्धि है। जो श्रुति ये कहती है कि भगवान जिसकी अधोगति करवाना चाहते हैं उसे बुरे कर्म करवाते हैं,
भगवान जिसकी ऊर्ध्वगति करवाना चाहते हैं उसे अच्छे कर्म करवाते हैं। तो सत्कर्म और असत्कर्म, कोई पाप भी कर रहा है तब भी वहां कर्म रूप तो भगवान ही है, कोई और नहीं है। ऐसे तो अहम उच्च अवचई द्रव्य क्रियाया उत्पन्नया, तो मैं क्रिया के द्वारा भी भगवान, ऊंचे नीचे जितने भी द्रव्य हैं सब में क्रिया के रूप में भी भगवान ही उत्पन्न होते हैं। नैव तुष्ये अर्चितो अर्चायाम भूत ग्रामावमानिनः, तो जो भी भूत हैं, सृष्टि के जीव हैं, उन लोगों की अवमाननार्थात उनका अपमान कर कर, उनकी निंदा कर कर मेरी अर्चना कभी की नहीं जा सकती, ऐसा भगवान यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। मनसा सर्वभूतानि प्रणमेत बहुमानयन, मन के द्वारा जितने भी जीव भूत हैं उन सभी को अत्यंत मान बुद्धि के साथ प्रणाम करना चाहिए, सब भगवद रूप हैं। एतेषु जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति, ये सभी जीवों के अंदर भगवान ही प्रविष्ट होकर रहते हैं। इत्यादि जातीया अनेक पुराण वाक्य विरोधापत्ति ही स्यात्, तो अगर हम कोई एक के अंदर विशेष भगवत बुद्धि करते हैं तो इस प्रकार के अनेक पुराण वाक्यों के साथ विरोध की आपत्ति होती है। ये तीसरा पूर्व पक्ष है। दोष का होना, दोष अनेक प्रकार के दोषों का प्राप्त होना, अनेक प्रकार के दोषों की प्राप्ति की संभावना है। दोष वहां कम नहीं हो जाता, दोष वहां कम नहीं होता, ऐसा बोलना चाहता, कम नहीं होता, निवृत्त नहीं होता। चौथा पूर्व पक्ष है हाँ, साम्यात मतलब एक समान, समान रूप से। चौथा पूर्व पक्ष है निंदनाच अन्यथा भक्ते है, तो ये अंतिम पूर्व पक्ष है यहाँ, चौथा पॉइंट। किंच यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानम ईश्वरम हित्वा अर्चाम भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः, तो यो माम सर्वभूतेषु संतम आत्मानम ईश्वरम हित्वा, सभी भूतों के अंदर रहने वाले भगवान को छोड़कर, उन्हें हटाकर या उनको दूर करके, अर्चाम भजते, मुझे अर्चना के द्वारा मेरा भजन करते हैं, मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः, वो अपने आप को ही जलाते हैं, मूढ़ हैं वो, ऐसा भगवान बता रहे हैं। इत्यादिषु अन्यथा भजनस्य निंदनात्, तो उसका मतलब है कि भगवान का दूसरे तरह से भजन नहीं करना चाहिए, भगवान का अन्यथा भजन नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा जो है वो शास्त्र के अंदर की गई है। यस्य आत्मबुद्धि ही कुणपे त्रिधातुके स्वधी ही कलत्रादिषु भौमे इज्य धी ही यह तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः इति योगेश्वरान् प्रति दशम स्कंदीय भगवद वाक्ये। तो यस्य आत्मबुद्धि ही, जिसकी आत्मबुद्धि सर्वत्र है, हर पदार्थ मात्र के अंदर जिसने अपनी आत्मबुद्धि को लगा दिया है, वो अपनी पत्नी, अपने घर परिवार के लोग, भूमि, इज्या का अर्थात यज्ञ में उपयोग में आने वाला पदार्थ, जल के अंदर की जाने वाली तीर्थ बुद्धि, ये कुछ भी नहीं करते, वो सभी के अंदर एक समान भाव रखते हैं। हर वस्तु अर्थात तीर्थ का जल विशेष होता है, मेरी पत्नी विशेष स्त्री होती है, मेरा परिवार विशेष ममत्व का विषय होता है, ऐसी किसी भी वस्तु में कोई विशेषता का दर्शन नहीं करते हैं, सभी के अंदर वो साम्यता का दर्शन करते हैं। तो हर धातु एक समान होती है, हर स्त्री एक समान होती है, हर जल एक समान होता है, हर लकड़ी एक समान होती है, उस तरह से। इति ये योगेश्वर के प्रति दशम स्कंद में भगवद वाक्य से तादृश बुद्धेः पूजकस्यापि निंदनात् च, तो यहाँ भगवान ने ऐसी बुद्धि, विशेष बुद्धि अगर आप कहीं प्रकट करते हो तो जो पूजा करने वाला है उसकी भी भगवान निंदा करते हैं कि विशेष बुद्धि करके अगर तुम पूजा करोगे तो तुम निंदा के पात्र हो। अतः पूजा सर्वत्र समैव उचिता, पूर्व पक्ष का मूलतः तात्पर्य है कि इसलिए पूजा हर जगह एक ही प्रकार से करनी चाहिए, ये ठीक होता है। न तो प्रतिमादौ विशेषेण अन्यत्र न्यूनत्वेन इति, कि प्रतिमा में हम विशेष पूजा करते हैं, दूसरों के हम न्यून कम पूजा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का यहाँ मत है। हाँ हाँ, तो हमने एक स्त्री की निंदा की और दूसरी अपनी पत्नी है इसलिए उसकी प्रशंसा कर दी, तो दूसरी स्त्री का हमने अपमान कर दिया और मेरी पत्नी है इसलिए उसका सम्मान कर दिया, ऐसे नहीं।
तो सब में समान भाव रखना, समान व्यवहार रखना, ऐसे समानता, मान बुद्धि रखना, उन्हें अच्छा मानना, उनके प्रति आदर पूर्ण व्यवहार करना, सर्वत्र समान बुद्धि से करना। बेसिकली इसके अंदर जो है उन्होंने जितने भी कोटेशंस लिए हैं श्रीमद् भागवत के या दूसरे पुराण के, उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया है कि ये सब ब्रह्म रूप है। हाँ। चाहे अंतर्यामी रूप से, चाहे स्थान के रूप से, चाहे अन्यत्र रूप से, ये उन्होंने प्रमाण कर दिया इन सबको देखे कि ब्रह्म सर्वत्र। तो इस करके आप अगर मूर्ति पूजा में एक विशिष्ट अपना भाव करोगे तो वो ठीक है। हाँ हाँ, तो कहीं भी कोई विशेष बुद्धि नहीं हमें उपस्थित करनी चाहिए। हर वस्तु में एक समान भाव रखना, एक मन रखना, भगवान को सर्वत्र देखना और सभी की सर्व समान पूजा करनी, कहीं कुछ विशेष कोई न्यून नहीं। हाँ, नहीं, लेकिन ये कौन पूजा शंकराचार्य जी भी हो सकते हैं। बाकी तो सब करते ही हैं पूजा। वैसे कोई भी हो सकता है, जैसे आर्य समाजी हो सकता है, पर शंकराचार्य जी के लिए भी मूर्ति पूजा में या कोई दूसरी वस्तु में की जाने वाली पूजा में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। हाँ, केवल हमारा भाव ऐसा बन गया है तो उस प्रणाली को हमें सम्मान देना चाहिए, इतना ही विशेष है। हाँ, इसमें क्या वेद बाह्यवाद का पूर्व पक्ष नहीं समझ सकते? नहीं। क्योंकि जैसे कोई जैन होते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते, तो ऐसा क्योंकि वो ईश्वर ही नहीं मानते हैं, तो वो तो निरीश्वरवादी हैं। इसलिए हम उनको नहीं। हाँ, तो वो तो वहाँ से ही सवाल करेंगे कि भगवान ही नहीं होते हैं, तो मूर्ति की तो बात ही कहाँ। तो वो उनका पूर्व पक्ष तो वहाँ से शुरू होगा, तत्व ही ईश्वर नहीं होता है। यहाँ तो समबुद्धि के कारण प्रश्न हो रहा है कि भगवान सर्वत्र होते हैं, इसलिए विशेष और गौण भाव हमें नहीं रखना चाहिए किसी के अंदर। हाँ, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है कि जैसे मेरी पत्नी है तो मैं उसका तो सम्मान करता हूँ, पर दूसरी स्त्री को गाली देकर आता हूँ, तो तुमने स्त्री में समान भाव नहीं रखा ना। स्त्री तो स्त्री होती है, सबका समान सम्मान करना चाहिए, ऐसे तो तुमने गौण भाव कर दिया, विशेष भाव कर दिया, व्यवहार भेद कर दिया, ऐसे। अब आगे से यहाँ उत्तर पक्ष जो है वो पुरुषोत्तम जी प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए उसे हम नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं। पूर्व पक्ष का निरूपण हमने आज देखा है, थोड़ा उसका आवर्तन करके और आना अगली बार आगे का विषय फिर उत्तर पक्ष से देखेंगे। यहाँ संपन्न करते हैं। सितंबर एंड मोस्टली